2024 होली की अग्नि में डाल देना ये चीज गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। धन प्राप्ति अचूक उपाय। होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में सभी लोग अपने अपने घर से बहुत सारी चीज लाकर डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुछ खास चीजों को होली की अग्नि में डालने से जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियां और तमाम तरह के कष्ट और परेशानियां उस अग्नि में जलकर खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और जीवन सुख शांति और सुकून भरा बन जाता है। आप भी अगर होली की अग्नि में एक खास चीज डाल देते हैं तो आपकी गरीबी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपको अत्यधिक धन लाभ होगा। आप भी होली की अग्नि में हर साल की तरह बाकी चीजों के साथ इस खास चीज को भी ले जाकर जरूर डालें ताकि आपके जीवन से भी नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाए और आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए। आपके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन में सुख और शांति का वास हो। होली की अग्नि में कौन सी चीज डालने से आपको इतने सारे लाभ मिलने वाले हैं, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि होलिका दहन के दिन पूर्णिमा तिथि होती है और धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने घर के दरवाजे बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी हर व्यक्ति के द्वार पर जरूर जाती है और अगर आप अपने घर का दरवाजा बंद करके रखते हैं तो ऐसे में मां लक्ष्मी आपके दरवाजे से वापस लौट जाएंगी। इसलिए होलिका दहन के दिन आप अपने घर का दरवाजा खुला रखें और मुख्य दरवाजे पर एक लोटा शुद्ध जल भरकर रखें और उसमें एक गुलाब का फूल डाल दें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे होली की अग्नि में डालने से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको धन प्राप्ति के लिए जो उपाय करना है उसके लिए एक पान का पत्ता लें और 2 पूरे फूल वाली लौंग जो कहीं से टूटी हुई ना हो। अब पान के पत्ते पर लौंग को रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे फोल्ड करके अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए। 7 बार होली की अग्नि की परिक्रमा करने के बाद आप एक मंत्र का जाप करें और लौंग वाले पान को जलती हुई अग्नि में डाल दें। जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो इस प्रकार है: मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा, मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए पान के पत्ते और लौंग को होलिका दहन की अग्नि में डालने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है, जैसे शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसके अलावा होलिका दहन के दिन आप अपने मुख्य दरवाजे के पास जूता चप्पल ना रखें, यानी घर के बाहर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर के मुख्य दरवाजे पर जूता चप्पल रखा होता है वहां मां लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती और व्यक्ति मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं आती। कहते हैं होलिका दहन के दिन मां लक्ष्मी हर एक व्यक्ति के घर जाकर उन्हें अपना अंश प्रदान करती हैं। मां लक्ष्मी का अंश यानी धन की प्राप्ति। इसलिए होलिका दहन के दिन अपने घर को साफ सुथरा करके आप पूजा पाठ जरूर करें और इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से बचें। आप अगर अपना कर्ज जल्दी चुकाना चाहते हैं तो आपको होलिका दहन के दिन ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। होलिका दहन के दिन आप नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें। अगर संभव हो तो आप एक ही दिन में 51 बार नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें तो एक ही दिन में आपको कर्ज से छुटकारा मिलने का योग बनने लगेगा। आपके घर में अगर कोई बीमार है और बहुत समय से इलाज करने के बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो रहा है, या आपको अपनी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही, घर में मौजूद बच्चों को नजर लग गई है, तो आप होलिका दहन के दिन एक काम जरूर करें। साथ गोमती चक्र लेकर आप जिस व्यक्ति के ऊपर से कष्ट को उतारना है, गोमती चक्र को आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा कर लें और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भी आप इसी उपाय को करें। व्यक्ति के ऊपर 7 बार उतारा करके इस गोमती चक्र को ले जाकर जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें और 7 परिक्रमा कर लें। इसके बाद अगले दिन सुबह आपको होलिका दहन की राख लेकर अपने घर आना है और इस राख की एक एक चुटकी अगले 7 दिनों तक आपको खाना है। ऐसा करने से आपकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और बीमार व्यक्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं
तो उन्हें भी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों के ऊपर से नजरदोष भी समाप्त हो जाएगा। आपके घर में अगर रोज रोज झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप होलिका की राख को गंगाजल में मिलाकर घर के कोने कोने में छिड़कना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो होलिका दहन के दिन आपको अपने घर का उतारा जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार घर भी दोषों में बंध जाता है और इसे दोष मुक्त करने के लिए घर का उतारा करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए होलिका दहन के दिन आप मिट्टी के किसी बर्तन में 1 मुट्ठी राई, आधा मुट्ठी सादा नमक, खड़ा या पीसा कोई भी नमक आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर आप अपने घर से 7 बार वार लें, यानी अपने पूरे घर का 7 बार उतारा कर लें। अपने पूरे घर में इसको घुमाते हुए ले जाकर जलती हुई होली की अग्नि में इन चीजों को डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में मौजूद दुख दरिद्रता सब उस अग्नि में जलकर खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। आपके घर का माहौल खुशनुमा बन जाएगा और घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि होलिका दहन के दिन पूर्णिमा तिथि होती है और धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने घर के दरवाजे बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी हर व्यक्ति के द्वार पर जरूर जाती है और अगर आप अपने घर का दरवाजा बंद करके रखते हैं तो ऐसे में मां लक्ष्मी आपके दरवाजे से वापस लौट जाएंगी। इसलिए होलिका दहन के दिन आप अपने घर का दरवाजा खुला रखें और मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा शुद्ध जल भरकर रखें और उसमें 1 गुलाब का फूल डाल दें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे होली की अग्नि में डालने से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको धन प्राप्ति के लिए जो उपाय करना है, उसके लिए 1 पान का पत्ता लें और 2 पूरे फूल वाली लौंग जो कहीं से टूटी हुई ना हो। अब पान के पत्ते पर लौंग को रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे फोल्ड करके अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए। 7 बार होली की अग्नि की परिक्रमा करने के बाद आप एक मंत्र का जाप करें और लौंग वाले पान को जलती हुई अग्नि में डाल दें। जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो इस प्रकार है: मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा, मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए पान के पत्ते और लौंग को होलिका दहन की अग्नि में डालने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। जैसे शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसके अलावा होलिका दहन के दिन आप अपने मुख्य दरवाजे के पास जूता चप्पल ना रखें, यानी घर के बाहर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर के मुख्य दरवाजे पर जूता चप्पल रखा होता है वहां मां लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती और व्यक्ति मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं आती। कहते हैं होलिका दहन के दिन मां लक्ष्मी हर एक व्यक्ति के घर जाकर उन्हें अपना अंश प्रदान करती हैं। मां लक्ष्मी का अंश यानी धन की प्राप्ति। इसलिए होलिका दहन के दिन अपने घर को साफ सुथरा करके आप पूजा पाठ जरूर करें और इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से बचें। आप अगर अपना कर्ज जल्दी चुकाना चाहते हैं तो आपको होलिका दहन के दिन ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। होलिका दहन के दिन आप नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें। अगर संभव हो तो आप एक ही दिन में 51 बार नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें तो एक ही दिन में आपको कर्ज से छुटकारा मिलने का योग बनने लगेगा। आपके घर में अगर कोई बीमार है और बहुत समय से इलाज करने के बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो रहा है, या आपको अपनी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही, घर में मौजूद बच्चों को नजर लग गई है, तो आप होलिका दहन के दिन एक काम जरूर करें। 7 गोमती चक्र लेकर आप जिस व्यक्ति के ऊपर से कष्ट को उतारना है, गोमती चक्र को आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा कर लें और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भी आप इसी उपाय को करें। व्यक्ति के ऊपर 7 बार उतारा करके इस गोमती चक्र को ले जाकर जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें और 7 परिक्रमा कर लें। इसके बाद अगले दिन सुबह आपको होलिका दहन की राख लेकर अपने घर आना है और इस राख की एक एक चुटकी अगले 7 दिनों तक आपको खाना है।
ऐसा करने से आपकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और बीमार व्यक्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो उन्हें भी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों के ऊपर से नजरदोष भी समाप्त हो जाएगा। आपके घर में अगर रोज रोज झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप होलिका की राख को गंगाजल में मिलाकर घर के कोने कोने में छिड़कना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो होलिका दहन के दिन आपको अपने घर का उतारा जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार घर भी दोषों में बंध जाता है और इसे दोष मुक्त करने के लिए घर का उतारा करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए होलिका दहन के दिन आप मिट्टी के किसी बर्तन में 1 मुट्ठी राई, आधा मुट्ठी सादा नमक, खड़ा या पीसा कोई भी नमक आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर आप अपने घर से 7 बार वार लें, यानी अपने पूरे घर का 7 बार उतारा कर लें। अपने पूरे घर में इसको घुमाते हुए ले जाकर जलती हुई होली की अग्नि में इन चीजों को डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में मौजूद दुख दरिद्रता सब उस अग्नि में जलकर खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। आपके घर का माहौल खुशनुमा बन जाएगा और घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि होलिका दहन के दिन पूर्णिमा तिथि होती है और धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने घर के दरवाजे बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी हर व्यक्ति के द्वार पर जरूर जाती है। और अगर आप अपने घर का दरवाजा बंद करके रखते हैं तो ऐसे में मां लक्ष्मी आपके दरवाजे से वापस लौट जाएंगी। इसलिए होलिका दहन के दिन आप अपने घर का दरवाजा खुला रखें और मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा शुद्ध जल भरकर रखें और उसमें 1 गुलाब का फूल डाल दें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे होली की अग्नि में डालने से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको धन प्राप्ति के लिए जो उपाय करना है, उसके लिए 1 पान का पत्ता लें और 2 पूरे फूल वाली लौंग जो कहीं से टूटी हुई ना हो। अब पान के पत्ते पर लौंग को रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे फोल्ड करके अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए। 7 बार होली की अग्नि की परिक्रमा करने के बाद आप एक मंत्र का जाप करें और लौंग वाले पान को जलती हुई अग्नि में डाल दें। जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो इस प्रकार है: मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा, मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए पान के पत्ते और लौंग को होलिका दहन की अग्नि में डालने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। जैसे शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसके अलावा होलिका दहन के दिन आप अपने मुख्य दरवाजे के पास जूता चप्पल ना रखें, यानी घर के बाहर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर के मुख्य दरवाजे पर जूता चप्पल रखा होता है वहां मां लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती और व्यक्ति मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं आती। कहते हैं होलिका दहन के दिन मां लक्ष्मी हर एक व्यक्ति के घर जाकर उन्हें अपना अंश प्रदान करती हैं। मां लक्ष्मी का अंश यानी धन की प्राप्ति। इसलिए होलिका दहन के दिन अपने घर को साफ सुथरा करके आप पूजा पाठ जरूर करें और इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से बचें। आप अगर अपना कर्ज जल्दी चुकाना चाहते हैं तो आपको होलिका दहन के दिन ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। होलिका दहन के दिन आप नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें। अगर संभव हो तो आप एक ही दिन में 51 बार नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें तो एक ही दिन में आपको कर्ज से छुटकारा मिलने का योग बनने लगेगा। आपके घर में अगर कोई बीमार है और बहुत समय से इलाज करने के बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो रहा है, या आपको अपनी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही, घर में मौजूद बच्चों को नजर लग गई है, तो आप होलिका दहन के दिन एक काम जरूर करें। साथ गोमती चक्र लेकर आप जिस व्यक्ति के ऊपर से कष्ट को उतारना है, गोमती चक्र को आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा कर लें और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भी आप इसी उपाय को करें। व्यक्ति के ऊपर 7 बार उतारा करके इस गोमती चक्र को ले जाकर जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें और 7 परिक्रमा कर लें। इसके बाद अगले दिन सुबह आपको होलिका दहन की राख लेकर अपने घर आना है
और इस राख की एक एक चुटकी अगले 7 दिनों तक आपको खाना है। ऐसा करने से आपकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और बीमार व्यक्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो उन्हें भी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों के ऊपर से नजरदोष भी समाप्त हो जाएगा। आपके घर में अगर रोज रोज झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप होलिका की राख को गंगाजल में मिलाकर घर के कोने कोने में छिड़कना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो होलिका दहन के दिन आपको अपने घर का उतारा जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार घर भी दोषों में बंध जाता है और इसे दोष मुक्त करने के लिए घर का उतारा करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए होलिका दहन के दिन आप मिट्टी के किसी बर्तन में 1 मुट्ठी राई, आधा मुट्ठी सादा नमक, खड़ा या पीसा कोई भी नमक आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर आप अपने घर से 7 बार वार लें, यानी अपने पूरे घर का 7 बार उतारा कर लें। अपने पूरे घर में इसको घुमाते हुए ले जाकर जलती हुई होली की अग्नि में इन चीजों को डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में मौजूद दुख दरिद्रता सब उस अग्नि में जलकर खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। आपके घर का माहौल खुशनुमा बन जाएगा और घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि होलिका दहन के दिन पूर्णिमा तिथि होती है और धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने घर के दरवाजे बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी हर व्यक्ति के द्वार पर जरूर जाती है। और अगर आप अपने घर का दरवाजा बंद करके रखते हैं तो ऐसे में मां लक्ष्मी आपके दरवाजे से वापस लौट जाएंगी। इसलिए होलिका दहन के दिन आप अपने घर का दरवाजा खुला रखें और मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा शुद्ध जल भरकर रखें और उसमें 1 गुलाब का फूल डाल दें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे होली की अग्नि में डालने से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको धन प्राप्ति के लिए जो उपाय करना है, उसके लिए 1 पान का पत्ता लें और 2 पूरे फूल वाली लौंग जो कहीं से टूटी हुई ना हो। अब पान के पत्ते पर लौंग को रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे फोल्ड करके अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए। 7 बार होली की अग्नि की परिक्रमा करने के बाद आप एक मंत्र का जाप करें और लौंग वाले पान को जलती हुई अग्नि में डाल दें। जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो इस प्रकार है: मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा, मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए पान के पत्ते और लौंग को होलिका दहन की अग्नि में डालने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। जैसे शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसके अलावा होलिका दहन के दिन आप अपने मुख्य दरवाजे के पास जूता चप्पल ना रखें, यानी घर के बाहर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर के मुख्य दरवाजे पर जूता चप्पल रखा होता है वहां मां लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती और व्यक्ति मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं आती। कहते हैं होलिका दहन के दिन मां लक्ष्मी हर एक व्यक्ति के घर जाकर उन्हें अपना अंश प्रदान करती हैं। मां लक्ष्मी का अंश यानी धन की प्राप्ति। इसलिए होलिका दहन के दिन अपने घर को साफ सुथरा करके आप पूजा पाठ जरूर करें और इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से बचें। आप अगर अपना कर्ज जल्दी चुकाना चाहते हैं तो आपको होलिका दहन के दिन ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। होलिका दहन के दिन आप नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें। अगर संभव हो तो आप एक ही दिन में 51 बार नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें तो एक ही दिन में आपको कर्ज से छुटकारा मिलने का योग बनने लगेगा। आपके घर में अगर कोई बीमार है और बहुत समय से इलाज करने के बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो रहा है, या आपको अपनी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही, घर में मौजूद बच्चों को नजर लग गई है, तो आप होलिका दहन के दिन एक काम जरूर करें। साथ गोमती चक्र लेकर आप जिस व्यक्ति के ऊपर से कष्ट को उतारना है, गोमती चक्र को आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा कर लें और आपकी जो भी मनोकामना है
उसकी पूर्ति के लिए भी आप इसी उपाय को करें। व्यक्ति के ऊपर 7 बार उतारा करके इस गोमती चक्र को ले जाकर जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें और 7 परिक्रमा कर लें। इसके बाद अगले दिन सुबह आपको होलिका दहन की राख लेकर अपने घर आना है और इस राख की एक एक चुटकी अगले 7 दिनों तक आपको खाना है। ऐसा करने से आपकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और बीमार व्यक्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो उन्हें भी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों के ऊपर से नजरदोष भी समाप्त हो जाएगा। आपके घर में अगर रोज रोज झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप होलिका की राख को गंगाजल में मिलाकर घर के कोने कोने में छिड़कना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो तो होलिका दहन के दिन आपको अपने घर का उतारा जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार घर भी दोषों में बंध जाता है और इसे दोष मुक्त करने के लिए घर का उतारा करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए होलिका दहन के दिन आप मिट्टी के किसी बर्तन में 1 मुट्ठी राई, आधा मुट्ठी सादा नमक, खड़ा या पीसा कोई भी नमक आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर आप अपने घर से 7 बार वार लें, यानी अपने पूरे घर का 7 बार उतारा कर लें। अपने पूरे घर में इसको घुमाते हुए ले जाकर जलती हुई होली की अग्नि में इन चीजों को डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में मौजूद दुख दरिद्रता सब उस अग्नि में जलकर खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। आपके घर का माहौल खुशनुमा बन जाएगा और घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि होलिका दहन के दिन पूर्णिमा तिथि होती है और धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने घर के दरवाजे बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी हर व्यक्ति के द्वार पर जरूर जाती है और अगर आप अपने घर का दरवाजा बंद करके रखते हैं तो ऐसे में मां लक्ष्मी आपके दरवाजे से वापस लौट जाएंगी। इसलिए होलिका दहन के दिन आप अपने घर का दरवाजा खुला रखें और मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा शुद्ध जल भरकर रखें और उसमें 1 गुलाब का फूल डाल दें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे होली की अग्नि में डालने से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको धन प्राप्ति के लिए जो उपाय करना है, उसके लिए 1 पान का पत्ता लें और 2 पूरे फूल वाली लौंग जो कहीं से टूटी हुई ना हो। अब पान के पत्ते पर लौंग को रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे फोल्ड करके अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए। 7 बार होली की अग्नि की परिक्रमा करने के बाद आप एक मंत्र का जाप करें और लौंग वाले पान को जलती हुई अग्नि में डाल दें। जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो इस प्रकार है: मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा, मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए पान के पत्ते और लौंग को होलिका दहन की अग्नि में डालने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। जैसे शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसके अलावा होलिका दहन के दिन आप अपने मुख्य दरवाजे के पास जूता चप्पल ना रखें, यानी घर के बाहर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर के मुख्य दरवाजे पर जूता चप्पल रखा होता है वहां मां लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती और व्यक्ति मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं आती। कहते हैं होलिका दहन के दिन मां लक्ष्मी हर एक व्यक्ति के घर जाकर उन्हें अपना अंश प्रदान करती हैं। मां लक्ष्मी का अंश यानी धन की प्राप्ति। इसलिए होलिका दहन के दिन अपने घर को साफ सुथरा करके आप पूजा पाठ जरूर करें और इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से बचें। आप अगर अपना कर्ज जल्दी चुकाना चाहते हैं तो आपको होलिका दहन के दिन ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। होलिका दहन के दिन आप नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें। अगर संभव हो तो आप एक ही दिन में 51 बार नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें तो एक ही दिन में आपको कर्ज से छुटकारा मिलने का योग बनने लगेगा। आपके घर में अगर कोई बीमार है और बहुत समय से इलाज करने के बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो रहा है, या आपको अपनी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही, घर में मौजूद बच्चों को नजर लग गई है, तो आप होलिका दहन के दिन एक काम जरूर करें। 7
गोमती चक्र लेकर आप जिस व्यक्ति के ऊपर से कष्ट को उतारना है, गोमती चक्र को आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा कर लें और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भी आप इसी उपाय को करें। व्यक्ति के ऊपर 7 बार उतारा करके इस गोमती चक्र को ले जाकर जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें और 7 परिक्रमा कर लें। इसके बाद अगले दिन सुबह आपको होलिका दहन की राख लेकर अपने घर आना है और इस राख की एक एक चुटकी अगले 7 दिनों तक आपको खाना है। ऐसा करने से आपकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और बीमार व्यक्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो उन्हें भी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों के ऊपर से नजरदोष भी समाप्त हो जाएगा। आपके घर में अगर रोज रोज झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप होलिका की राख को गंगाजल में मिलाकर घर के कोने कोने में छिड़कना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो होलिका दहन के दिन आपको अपने घर का उतारा जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार घर भी दोषों में बंध जाता है और इसे दोष मुक्त करने के लिए घर का उतारा करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए होलिका दहन के दिन आप मिट्टी के किसी बर्तन में 1 मुट्ठी राई, आधा मुट्ठी सादा नमक, खड़ा या पीसा कोई भी नमक आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर आप अपने घर से 7 बार वार लें, यानी अपने पूरे घर का 7 बार उतारा कर लें। अपने पूरे घर में इसको घुमाते हुए ले जाकर जलती हुई होली की अग्नि में इन चीजों को डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में मौजूद दुख दरिद्रता सब उस अग्नि में जलकर खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। आपके घर का माहौल खुशनुमा बन जाएगा और घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि होलिका दहन के दिन पूर्णिमा तिथि होती है और धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने घर के दरवाजे बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी हर व्यक्ति के द्वार पर जरूर जाती है और अगर आप अपने घर का दरवाजा बंद करके रखते हैं तो ऐसे में मां लक्ष्मी आपके दरवाजे से वापस लौट जाएंगी। इसलिए होलिका दहन के दिन आप अपने घर का दरवाजा खुला रखें और मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा शुद्ध जल भरकर रखें और उसमें 1 गुलाब का फूल डाल दें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे होली की अग्नि में डालने से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको धन प्राप्ति के लिए जो उपाय करना है, उसके लिए 1 पान का पत्ता लें और 2 पूरे फूल वाली लौंग जो कहीं से टूटी हुई ना हो। अब पान के पत्ते पर लौंग को रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे फोल्ड करके अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए। 7 बार होली की अग्नि की परिक्रमा करने के बाद आप एक मंत्र का जाप करें और लौंग वाले पान को जलती हुई अग्नि में डाल दें। जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो इस प्रकार है: मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा, मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए पान के पत्ते और लौंग को होलिका दहन की अग्नि में डालने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। जैसे शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसके अलावा होलिका दहन के दिन आप अपने मुख्य दरवाजे के पास जूता चप्पल ना रखें, यानी घर के बाहर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर के मुख्य दरवाजे पर जूता चप्पल रखा होता है वहां मां लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती और व्यक्ति मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं आती। कहते हैं होलिका दहन के दिन मां लक्ष्मी हर एक व्यक्ति के घर जाकर उन्हें अपना अंश प्रदान करती हैं। मां लक्ष्मी का अंश यानी धन की प्राप्ति। इसलिए होलिका दहन के दिन अपने घर को साफ सुथरा करके आप पूजा पाठ जरूर करें और इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से बचें। आप अगर अपना कर्ज जल्दी चुकाना चाहते हैं तो आपको होलिका दहन के दिन ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। होलिका दहन के दिन आप नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें। अगर संभव हो तो आप एक ही दिन में 51 बार नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें तो एक ही दिन में आपको कर्ज से छुटकारा मिलने का योग बनने लगेगा। आपके घर में अगर कोई बीमार है और बहुत समय से इलाज करने के बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो रहा है, या आपको अपनी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही,
घर में मौजूद बच्चों को नजर लग गई है तो आप होलिका दहन के दिन एक काम जरूर करें। साथ गोमती चक्र लेकर आप जिस व्यक्ति के ऊपर से कष्ट को उतारना है, गोमती चक्र को आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा कर लें और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भी आप इसी उपाय को करें। व्यक्ति के ऊपर 7 बार उतारा करके इस गोमती चक्र को ले जाकर जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें और 7 परिक्रमा कर लें। इसके बाद अगले दिन सुबह आपको होलिका दहन की राख लेकर अपने घर आना है और इस राख की एक एक चुटकी अगले 7 दिनों तक आपको खाना है। ऐसा करने से आपकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होगी और बीमार व्यक्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो उन्हें भी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों के ऊपर से नजर दोष भी समाप्त हो जाएगा। आपके घर में अगर रोज रोज झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप होलिका की राख को गंगाजल में मिलाकर घर के कोने कोने में छिड़कना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो तो होलिका दहन के दिन आपको अपने घर का उतारा जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार घर भी दोषों में बंध जाता है और इसे दोष मुक्त करने के लिए घर का उतारा करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए होलिका दहन के दिन आप मिट्टी के किसी बर्तन में 1 मुट्ठी राई, आधा मुट्ठी सादा नमक, खड़ा या पीसा कोई भी नमक आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर आप अपने घर से 7 बार वार लें, यानी अपने पूरे घर का 7 बार उतारा कर लें। अपने पूरे घर में इसको घुमाते हुए ले जाकर जलती हुई होली की अग्नि में इन चीजों को डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में मौजूद दुख दरिद्रता सब उस अग्नि में जलकर खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। आपके घर का माहौल खुशनुमा बन जाएगा और घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि होलिका दहन के दिन पूर्णिमा तिथि होती है और धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने घर के दरवाजे बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी हर व्यक्ति के द्वार पर जरूर जाती है और अगर आप अपने घर का दरवाजा बंद करके रखते हैं तो ऐसे में मां लक्ष्मी आपके दरवाजे से वापस लौट जाएंगी। इसलिए होलिका दहन के दिन आप अपने घर का दरवाजा खुला रखें और मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा शुद्ध जल भरकर रखें और उसमें 1 गुलाब का फूल डाल दें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं आती, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। चलिए जान लेते हैं उस चीज के बारे में जिसे होली की अग्नि में डालने से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको धन प्राप्ति के लिए जो उपाय करना है उसके लिए 1 पान का पत्ता लें और 2 पूरे फूल वाली लौंग जो कहीं से टूटी हुई ना हो। अब पान के पत्ते पर लौंग को रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे फोल्ड करके अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए। 7 बार होली की अग्नि की परिक्रमा करने के बाद आप एक मंत्र का जाप करें और लौंग वाले पान को जलती हुई अग्नि में डाल दें। जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो इस प्रकार है: मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा, मम मनोरथ पूर पूर स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए पान के पत्ते और लौंग को होलिका दहन की अग्नि में डालने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपको अत्यधिक धन लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है, जैसे शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसके अलावा होलिका दहन के दिन आप अपने मुख्य दरवाजे के पास जूता चप्पल ना रखें, यानी घर के बाहर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर के मुख्य दरवाजे पर जूता चप्पल रखा होता है वहां मां लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती और व्यक्ति मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। उनके घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं आती। कहते हैं होलिका दहन के दिन मां लक्ष्मी हर एक व्यक्ति के घर जाकर उन्हें अपना अंश प्रदान करती हैं। मां लक्ष्मी का अंश यानी धन की प्राप्ति। इसलिए होलिका दहन के दिन अपने घर को साफ सुथरा करके आप पूजा पाठ जरूर करें और इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से बचें। आप अगर अपना कर्ज जल्दी चुकाना चाहते हैं तो आपको होलिका दहन के दिन ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। होलिका दहन के दिन आप नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें। अगर संभव हो तो आप एक ही दिन में 51 बार नृसिंह स्तोत्र का पाठ करें तो एक ही दिन में आपको कर्ज से छुटकारा मिलने का योग बनने लगेगा। आपके घर में अगर कोई बीमार है
और बहुत समय से इलाज करने के बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो रहा है, या आपको अपनी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही, घर में मौजूद बच्चों को नजर लग गई है, तो आप होलिका दहन के दिन एक काम जरूर करें। साथ गोमती चक्र लेकर आप जिस व्यक्ति के ऊपर से कष्ट को उतारना है, गोमती चक्र को आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा कर लें और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भी आप इसी उपाय को करें। व्यक्ति के ऊपर 7 बार उतारा करके इस गोमती चक्र को ले जाकर जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें और 7 परिक्रमा कर लें। इसके बाद अगले दिन सुबह आपको होलिका दहन की राख लेकर अपने घर आना है और इस राख की एक एक चुटकी अगले 7 दिनों तक आपको खाना है। ऐसा करने से आपकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और बीमार व्यक्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो उन्हें भी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों के ऊपर से नजर दोष भी समाप्त हो जाएगा। आपके घर में अगर रोज रोज झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप होलिका की राख को गंगाजल में मिलाकर घर के कोने कोने में छिड़कना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो होलिका दहन के दिन आपको अपने घर का उतारा जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार घर भी दोषों में बंध जाता है और इसे दोष मुक्त करने के लिए घर का उतारा करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए होलिका दहन के दिन आप मिट्टी के किसी बर्तन में 1 मुट्ठी राई, आधा मुट्ठी सादा नमक, खड़ा या पीसा कोई भी नमक आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर आप अपने घर से 7 बार वार लें, यानी अपने पूरे घर का 7 बार उतारा कर लें। अपने पूरे घर में इसको घुमाते हुए ले जाकर जलती हुई होली की अग्नि में इन चीजों को डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में मौजूद दुख दरिद्रता सब उस अग्नि में जलकर खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। आपके घर का माहौल खुशनुमा बन जाएगा और घर के सदस्यों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। होली की अग्नि में कौन सी चीज डालने से गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।